हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चों कक्षा 9 पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति परीक्षा आप लोगों की बहुत जल्द होने वाली है। बच्चों सितंबर के लास्ट सितंबर में आखिरी मंथ में आपकी होने वाली है। बच्चों 29 सितंबर को आपकी परीक्षा होने वाली है। तो आप लोगों के लिए मैं कक्षा 9 वाले बच्चों के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। ये प्रश्न एग्ज़ाम में कई दफ़ा पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, इसलिए बच्चों वीडियो पूरा देखिएगा और पेपर में जाने से पहले ज़रूर से ज़रूर इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर आप बच्चों पढ़ के जाइएगा, जिससे आपका फ़ायदा होगा और आपको अच्छे नंबर लाने में जो है मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा बटन को, और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हर एक बच्चे के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ठीक है, चलिए बच्चों चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। लिखा है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? बच्चों विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है वो आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आज कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक बच्चों होते हैं फंगस जिसे बोलते हैं, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बच्चों कवकों का अध्ययन आपका जो है वो कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। तीसरा प्रश्न है सिक्कों का अध्ययन कहलाता है? तो बच्चों सिक्कों का जो अध्ययन है वो कहलाता है आपका न्यूमिस्मेटिक। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर अगला प्रश्न है सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित? तो बच्चों वो स्थित है हैदराबाद में। चौथे का ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आपको समझ में बच्चों। 5वां क्वेश्चन कह रहा है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक स्थित है। यानी सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट, बच्चों फिंगरप्रिंट लिए आते हैं ना, तो उसका जो डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है आप लोग बताइए। तो देखिए इसका होगा ऑप्शन 5 का डी, यानी हैदराबाद में स्थित है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? बच्चों तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता आप लोग बच्चों लीनियस को कहते हैं। किसको कहते हैं? लीनियस को। कह रहा है कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है बच्चों साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बच्चों कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बच्चों ये किया था हमारा स्लाइडेन एवं स्वान ने। अगला प्रश्न आ जाइए बच्चों, शैवालों का अध्ययन कहलाता है। बच्चों शैवालों का, तो शैवालों का अध्ययन जो है वो कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। आगे चल वो कह रहा है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो बच्चों ये पुणे में स्थित है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में स्थित है। अंगूरों का उत्पादन बच्चों, अगला प्रश्न आ गया अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। तो अंगूरों का उत्पादन तो आप लोग बताइए, बहुत ही आसान सा है ये हो जाएगा इसका डी नंबर, 12 का डी नंबर विटिकल्चर। बच्चों क्या कहलाता है? विटिकल्चर। 12 का डी विटिकल्चर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाएगा नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। तो आप लोग बताइए, बहुत ही आसान है। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका 13 का बी वाला ऑप्शन सही है, यानी ऑप्थोमोलॉजिस्ट। क्या कहलाता है? ऑप्थोमोलॉजिस्ट कहलाता है बच्चों। अगला प्रश्न आता है वेटनरी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? रांची में, राजमुंदरी में, या फिर इज्जत नगर या कोयम्बटूर। ठीक है ना। 14 नंबर, तो बच्चों देखिए 14 का सी सही ऑप्शन। 14 का ऑप्शन कौन सा सही है? 14 का ऑप्शन सी सही है। ये देखिए 14 का सी लिखा है ना। क्या लिखा है? 14 का सी इज्जत नगर। कहाँ पे स्थित है? इज्जत नगर में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित है? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया था बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन सही है, यानी ये हो जाएगा आपका ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाएगा? ऑर्निथोलॉजी। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, तो बच्चों ये हो जाएगा डी गांधीनगर में। ठीक है ना। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गांधीनगर में।
17 नंबर देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान हमारा करनाल में, हरियाणा करनाल। वायरस का अध्ययन कहलाता है बच्चों, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में कह रहा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क कहाँ स्थित है? आप बताइए। तो ये स्थित है हमारा भाभा परमाणु ट्राम्बे में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है बच्चों? तो ये गुड़गांव में है। गुड़गांव में आपका नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर स्थित है। जीवों में पाए जाने वालों रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो बच्चों जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए ये होगा पैथोलॉजी। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो ये हो जाएगा इंटेमोलॉजी। क्या हो जाएगा? इंटेमोलॉजी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क एवं ट्रेविनस ने किया। लैमार्क और ट्रेविनस ने किया जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। चिकित्सा शास्त्र का जनक बच्चों, चिकित्सा शास्त्र का जनक। देखिए अगला प्रश्न, चिकित्सा शास्त्र का जनक। तो बच्चों चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बताइए। चिकित्सा शास्त्र का जनक तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है बच्चों। ट्यूबरक्लोसिस जिसे टीबी बोलते हैं, रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है ट्यूबरक्लोसिस का? तो ये हो जाएगा सी यानी चेन्नई में। ट्यूबरक्लोसिस का रिसर्च सेंटर स्थित है चेन्नई में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट कहाँ स्थित है? 26 नंबर देखिए बच्चों, 26 का आपका ए सही है यानी इंदौर में। मधुमक्खी पालन बच्चों, अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन। बहुत पूछा जाता है, सेरीकल्चर है, एपीकल्चर से है, या फिर हर्टिकल्चर है, या फिर एक्वास्टिक से है। तो 27 नंबर में देखिए बच्चों बी से एपी कल्चर से है। किससे है? एपी कल्चर से है। ठीक है। भूकंपों का अध्ययन, तो आप बताइए भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, भूकंपों का अध्ययन, तो भूकंपों का अध्ययन कहलाता है बी ऑप्शन सही है इसका यानी सिस्मोलॉजी। भूकंपों का अध्ययन करता है सिस्मोलॉजी। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है बच्चों? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक। तो बच्चों आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है आपको लिनियस को। जंतु विज्ञान का जनक किसे आता है? तो अरस्तु को। जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? गुर्दा यानी गुर्दा मतलब आपकी किडनी, गुर्दा। ठीक है ना, हृदय से नहीं, फेफड़ा से नहीं, गुर्दा से। ट्रेडमिल टेस्ट। ठीक है ना। होमो सैपियंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये मनुष्य का है। तो स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। तो बच्चों स्वप्नों का जो अध्ययन है वो कहलाता है आपका ऑनिरोलॉजी। इसको अध्ययन कहते हैं, स्वप्न यानी ड्रीम्स का जो अध्ययन होता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। और फलों का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन, तो बच्चों मानव विकास का अध्ययन कहलाता है आपका एंथ्रोपोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी आपका अस्थियों से संबंधित है ऑस्टियोलॉजी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ पे है बच्चों? आप लोग बताइए। तो ये है आपका लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कटक में, उड़ीसा में होता है कटक। कीटों का अध्ययन कहलाता है बच्चों, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थोनोलॉजी, डेंड्रोनोलॉजी, या फिर एटमोलॉजी, या फिर सोरोलॉजी। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, एंटोमोलॉजी। ठीक है ना। इस तरह से बच्चों विज्ञान के आपके 40 प्रश्न पूरे हुए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही लगातार वीडियो आपको मेरे मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।